तो अगर आप लोगों का हो गया हो तो हम शुरू करें। लाइट कुछ कम नहीं लग रहा पीछे? क्या हो गया? खड़ा हो तुम और कॉपी लेके आओ। हाँ तुमको बोल रहा हो, कॉपी लेके आओ, यहाँ कुछ नहीं किया। जल्दी आओ, समय नहीं है। तुम बैठे दो इसको यहाँ। हाँ बैठो वहाँ। और रोज अब यहीं बैठोगे 3 दिन तक, सोमवार मंगल। अच्छा कीजिए, नहीं आइएगा बेटा, आज ही चले जाओ तो। नहीं बैठेगा, हम बोल देते हैं उसको। हम बोल देंगे, तुमको नहीं भगाएगा। घर जाओगे। मंडे से नहीं, मतलब आगे से नहीं आएंगे तो अच्छा तो है। आज ही चले जाओ। अरे कुछ नहीं तुम कर रहा था, तुमको बस आगे बुलाया है, तुमको डांट थोड़ी रहे हैं। तुमको पढ़ाएंगे अब 2-3 दिन। बोला काहे के लिए? पढ़ना पड़ेगा तुमको आज। बाहर भी नहीं जाना, तुमको पढ़ना पड़ेगा अब 3 दिन हमसे। नहीं, तुमको पढ़ना पड़ेगा। हम कुछ बोले कि तुम कुछ किया है? अरे पढ़ाने के लिए तुमको बेटा, हम कुछ डांटे तुमको अभी? नहीं, तुमको यहीं पढ़ना है आज। तुमको दिखेगा, हम इधर से लिखेंगे आज, लेकिन तुमको दिखेगा सब। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा पीएन जंक्शन का। अंधेरा में माहौल सेट रखता है नहीं। कोई बात नहीं, सुना बात को ध्यान से मेरी। हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक ये सब बातें कर चुके थे। हम लोग आ चुके थे बेटा पीएन जंक्शन तक, है ना, याद है आपको? हम लोग आ चुके थे पीएन जंक्शन पे। हम लोग पीएन जंक्शन से बात करेंगे, सब बात हम लिखेंगे आपको। सुना है? अभी लिखना नहीं है, बस हम लिखा रहे हैं आपको। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से पीएन जंक्शन का, लेकिन अब फिर पीछे तुम मोबाइल चलाओगे तो लिखाएंगे आगे। तो हम लोग पीएन जंक्शन तक हम लोग बात कर रहे हैं। पीएन जंक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, देखना कैसे क्या होता है। पूछेंगे भी अभी हर 20 मिनट में क्वेश्चन। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का बात करें तो पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है? कल ये गलत बात है, तुम पढ़ा के पूछेंगे तो, लेकिन गलत बात है सर। तुम अकेले भी मिलता भी तो नहीं है पढ़ाने के अलावा कुछ और करे। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम सुना बात को ध्यान से। अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो सर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जितने पॉइंट हमने लिखा था, सारा पॉइंट इंपोर्टेंट है। एक एक करके जल्दी से डिस्कस करते, रिवीजन करते, तभी ये पॉइंट समझ में आएगा पीएन जंक्शन एक्चुअली। ये चूंकि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज पीएन जंक्शन, और इसमें कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनता है, और वो आपको एनसीईआरटी के बीच में कहीं एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ। आप जानते हैं बॉटनी जूलॉजी पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात करता है। उसी बात को हम सिंप्लीफाइड वर्जन में हम आपको बता रहे हैं। सुनिएगा कहानी कि सर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना कैसे। कि जब सर हम प्योर सेमीकंडक्टर लेटिस के अंदर ट्राइवेलेंट एलिमेंट मिला दिए, तो ट्राइवेलेंट के पास जो है एक्स्ट्रा सर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो वो एक्स्ट्रा होल जनरेट किया। होल फाउंड ओनली इन वीवी। और सर अगर जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट मिलाए, नाइट्रोजन फैमिली बनाए, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और अगर बात करें कि जो प्योर सेमीकंडक्टर लेटिस था, उसमें कुछ थर्मली जनरेटेड होल भी था और इलेक्ट्रॉन भी था। लेकिन जो
होल जो था वो ट्राइवेलेंट के साथ, दैट इज द पी टाइप में, वो तो वीवी में ही था। लेकिन सर यहां पे क्या हुआ, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेंटावेलेंट के वजह से जो आया, वो जो सर लोअर एलिमेंट का था, दैट इज द वो लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू किसके, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वो रहना चाहेगा वीवी में, और हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रहना चाहेगा सीवी में। तो हमारे पास जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी है और उससे लोअर एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन है। लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए बॉन्ड, वो बॉन्ड में रहना पसंद करता है। अगर बात करें हायर एनर्जी, जो हमारे पास होल है जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में है, वो क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक तरफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी का वो होल ढूंढ रहा है और होल इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है। दोनों साइड क्यूरियोसिटी है कि हमको जल्दी से होल चाह रहा, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन चाह रहा होल मिल जाए। अब क्या होगा, हम क्या किए, पी टाइप और एन टाइप को सुटेबली कनेक्ट कर दिए। सुटेबली कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि सर मार्केट से पी टाइप सेमीकंडक्टर लिए, एन टाइप लिए, आपस में सटा दिए, क्योंकि ये सब बात हो रहा है एटॉमिक लेवल पे। तो एटॉमिक लेवल पे हमें कंबाइन करना होगा। एटॉमिक लेवल पे कम क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर कि अगर हम एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आके फिजिकली कॉन्टेक्ट कर दें तो क्या पीएन जंक्शन फॉर्म होगा, जवाब है नहीं। तो बेटा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, सुटेबली। जब हम सुटेबली कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, ये पी टाइप है ये एन टाइप है, सुटेबली कनेक्ट करेंगे, इधर जो है इलेक्ट्रॉन है, इधर जो है सर पी टाइप है, होल ज्यादा है, होल कंसंट्रेशन ज्यादा है, मेजोरिटी होल है, और ये एन टाइप है सर जिधर मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। मेजोरिटी होल है और मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलाएंगे नियर द जंक्शन, जो एक दूसरे को ढूंढ रहा था वो आसानी से मिल जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को होल मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन होल मिलके वो पेयर्ड हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब वहां से हमारे पास चार्ज कैरियर खत्म हो जाएगा। सोचिए कि जिस पॉजिटिव चार्ज कैरियर था हमारे साथ, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी था, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी था फास्फोरस, जिसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो उसके लेटिस में था, तो उसके ऊपर चार्ज एक्चुअली आया नहीं था, पार्सली पॉजिटिव चार्ज था। अब इसका इलेक्ट्रॉन परमानेंटली जो है किसी होल के साथ रिकम्बाइन कर गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन परमानेंटली खत्म हो गया। तो इसका मतलब है इसके पास अब परमानेंटली एक चार्ज डेवलप हो गया, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होता जाएगा वैसे वैसे पी साइड जो है, पी साइड पॉजिटिव चार्ज इंप्योरिटी और पी साइड जो है नेगेटिव चार्ज इंप्योरिटी मिलता जाएगा, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करता चला जाएगा। जैसे यहां तक रिकम्बाइन कर चुका है तो ये रीजन में केवल और केवल आपको इंप्योरिटी मिलेगा, कोई भी आपको चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल मिलता जाएगा, रिकम्बाइन करता चला जाएगा। ऐसा ही जैसे पुराने समय में अगर तुम देखा होगा मूवी सब में, धार्मिक मूवी सब में युद्ध होता था, दोनों साइड से सैनिक आता था लड़ाई करने के लिए, जो है काम शुरू होने वाला होता है, सबसे आगे छोटा सिपाही होता है जो है लाठी उठी लेके खड़ा रहता था। आ रहा है, तलवार चल रहा है, आपको दिखेगा कि दोनों साइड स्टार्टिंग में जैसे दोनों जहां मिला मारकाट शुरू है। तो उस रीजन में जहां पे मिला, उस रीजन को जंक्शन हम बोल रहे हैं, जहां पे मिला, और उसके नियर बाय जो है केवल कुछ नहीं, सिर्फ लाश आपको मिलेगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, अरे हाँ कि ना। तो इस जगह इस रीजन में क्या मिलेगा, केवल और केवल लाश मिलेगा, दैट इज द, कोई चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा। कोई होगा पूरा यहां पे मर्डर हो रहा है, बीच में खड़ा घूम रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब उस रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा। इसके आगे कहानी क्या होगा अब हम यहां पे बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया बेटा, एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सुटेबली कनेक्ट कर रहे हैं। When a p type and n type semiconductor are connect suitably form pn junction. When p type and n type semiconductor join suitably form pn junction. अब ये पीएन जंक्शन फॉर्म करने वाला है, आपको पता है क्या क्या होगा, सारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा।
ये बेटा पी साइड है, या इधर जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इधर से एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसको पी साइड भी बोलते हैं, इसको एन साइड भी बोलते हैं। आपको पता है पी साइड में कौन इंप्योरिटी है? इंप्योरिटी नहीं, इंप्योरिटी का बात किए सर, एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन करेगा, चूंकि होल कहीं नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, होल के पास इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा, जैसे बारात आता है। एज इट इज है बेटा, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। ये किसको हम बना रहे हैं आप सबको पता है, कल बात किए थे। ये सब कौन है? इंप्योरिटी है। कौन सा इंप्योरिटी है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी को हमने इधर बना दिया। और यहां पे जो है ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी है इधर जो है, और इधर हम लोग बना रहे हैं कौन सा? डोनर इंप्योरिटी। अगर ये डोनर इंप्योरिटी है तो ये हमने डोनर इंप्योरिटी को बना दिया, ये डोनर इंप्योरिटी को हमने बना दिया। ये हमने बना दिया, देखो ध्यान से। अब इंप्योरिटी आपको पता है, बताओ जल्दी से तुम हमको कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कौन होगा? होल होगा। तो बेटा मेजॉरिटी होल पहले बनाइए, मेजॉरिटी होल बना दिए। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या है? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं वो कौन सा? लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, चूंकि हम लोग जो है उसको छोड़ चुके हैं, उसका बात नहीं करें, वो तो प्योर में भी था। कौन? जो कि हायर एनर्जी का था। ये हमने माइनॉरिटी होल को जो बेटा यहां पे हमने माइनॉरिटी होल्स को हमने दिखा दिया। ये पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर था, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जंक्शन। वो क्या है? जंक्शन है। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों मीट करता है, मिलता है, ये जंक्शन है। अब क्या होगा? जैसे ही आपको पता है होल को कौन चाहिए और इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? होल इधर नहीं आ सकता है, क्या इससे मिलने इलेक्ट्रॉन जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है? क्या ये ऐसा ही हो जाए जैसे कि भोज भात में बफलेट सिस्टम वाला होता है, आदमी इंतजार कर रहा है कब जो है शुरू होगा, जैसे शुरू होता है अच्छे अच्छे भोज में देखे मारपीट हो जाता है, एकदम धक्का मुक्की शुरू है, लाइन में लगा, अब पूरी मिलेगा, नहीं मिल रहा है, पीछे से को धक्का दे दिया, पूरा यहां से आदमी पूरी नहीं ले पाया, सीधा कचौड़ी के पास पहुंच गया। फिर एक बार धक्का लगा, पता तड़का नहीं ले पाया, रसगुल्ला तक पहुंच गया। बोला इतना भीड़ है कि रसगुल्ला छूटिए गया, एगो ले पाए। बोले अरे तुम चटनी नहीं लिया लाल वाला? बोले अरे इतना भीड़ है, छोड़ो बिना चटनी का आज खा लो। ऐसा ही होता है। तो स्टार्टिंग में, लेकिन जो होशियार आदमी कहता है पहले भीड़ खाने दो फिर आराम से खा के चलेंगे, तब तक क्या होगा? पहले यहां तक का बात देखिए। जो स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियली क्या है बेटा? इनिशियली क्या होगा बेटा? इनिशियली क्या होगा? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। कौन? इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू एन साइड टू पी साइड। ध्यान से, सब क्वेश्चन है, एन साइड से पी साइड, एंड मेजोरिटी एंड होल, चूंकि हमने लिख दिया है मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन? इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। होल कहां जाएगा? पी साइड टू, तो मेजोरिटी होल मूव पी साइड टू एन साइड।
एक्चुअली ये जाता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। तो कहां जा रहा है बेटा, ये होल कहां मूव कर रहा है बेटा, पी साइड टू एन साइड। तो क्या यहां पे चार्ज कैरियर फ्लो हुआ, क्या क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पी से एन, एन से पी। और जब भी कोई चार्ज कैरियर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसके वजह से करंट डेवलप होता है। और उस करंट को अगर हम लोग बात करें, तो करंट कहां होगा, तो ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन करंट start flow in current start flowing through जंक्शन। कौन सा जंक्शन, पीएन जंक्शन, नॉन एज, पूछा जाता है नॉन एज कौन सा करंट, डिफ्यूजन करंट। कौन सा करंट इसको बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट क्या है और डिफ्यूजन करंट क्या होता है। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन। ये जंक्शन के थ्रू होगा, ये आपस में घूम रहा है तो उसके वजह से नहीं हो रहा, ये बेटा पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। किसके वजह से ये जा रहा है बेटा, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कैसे होता है, डिफ्यूजन कैसे होगा बेटा, यहां पे लिख देते हैं। एक और बात कर दें, ऐड कर दें यहां पे, इसको हटा के। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं गया। ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इतना एन साइड टू पी साइड एंड होल and whole due to concentration difference, due to concentration difference majority charge carrier डिफ्यूज। यहीं पे ऐड कर दिया, अब एक ही लाइन में सारा बात हो गया। ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज क्या, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये पूछता है क्वेश्चन में, डिफ्यूजन करंट किसके वजह से होता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस मेजोरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज, दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इलेक्ट्रॉन कहां डिफ्यूज हुआ बेटा, ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन कहां मूव हुआ, एन साइड से पी साइड। एंड होल पी साइड टू, जो बेटा होल है यहां पे, होल हमने यहां पे बना दिए, होल कहां मूव कर रहा है, पी साइड से एन साइड। तो प्रोटॉन, ये होल कैसा चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो करंट किधर होगा सर, पी टू एन होगा। और इलेक्ट्रॉन के वजह से अगेन ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट उसके उल्टा, तो पी साइड से एन साइड, मतलब दोनों के वजह से करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग बात करें डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन करंट जो होगा वो कहां होगा बेटा, डिफ्यूजन करंट कहां होगा, पी साइड टू एन साइड। डिफ्यूजन करंट कहां होगा, पी साइड टू एन साइड। एक इंपोर्टेंट ये आपके पास सवाल आया कि डिफ्यूजन करंट किधर होगा, पी साइड टू एन साइड। क्लियर है बात क्या, तो ये बात पूछेंगे अभी थोड़ा देर बाद तुमसे, डिफ्यूजन करंट किधर होगा, पी साइड से एन साइड, याद रखिएगा। आगे बढ़े, अब क्या होगा कि सर इलेक्ट्रॉन होल मूव कर रहा है, सिर्फ मूव नहीं कर रहा, ये आपस में रिकंबाइन भी होगा।
अब रिकम्बाइन होगा तो आप सबको पता है कि सर रिकम्बाइन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन सर यहां से खत्म होता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सर इसको होल मिल गया, काम खत्म है। ये होल में ही आया तो ये होल भी अब ये यहां पे नहीं रहेगा, ये होल भी अब नहीं रहेगा, ये होल भी अब नहीं रहेगा, ये होल भी ये सब रिकम्बाइन कर चुका है, कहानी खत्म है इसका। लेकिन अब जो है ये वो इम्प्यूरिटीज है, स्टैटिक इम्प्यूरिटी है, जिसका कि इसका इलेक्ट्रॉन परमानेंटली सेटल हो चुका है, इसका इस इम्प्यूरिटी का भी होल परमानेंटली फिल हो चुका है। तो क्या अब ये यहां पे दिखाई देगा, कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा क्या? भले आज जो है आप कह रहे हैं कि बैचलर है, हम लड़का है, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, लड़की भी करे, हाँ ऐसा है, लेकिन मेरा भी शादी हो जाए, परमानेंट होल मिल जाए, वो लड़का को भी जो है परमानेंट इलेक्ट्रॉन, दैट इज द, अगर परमानेंटली रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या उसके बाद हम ये कह पाएंगे कि हाँ हम बैचलर ही हैं? जिस दिन घरवाली सुनेगी उसी दिन से खाना पीना बंद। यहां तो ऐसा भी होता है कि अगर आप जैसे शादी होता है अगले दिन कहता है कि आप इंस्टाग्राम पे लगाइए मेरे साथ फोटो, और अगर किसी का गलती से लाइक आ गया तो कि कौन है, बोले अरे भाई बच्चा इतना है तो कोई भी लाइक कर सकता है। बोला कई बार तो है जो है वो लड़का भी लड़की के नाम से आईडी बना के मैसेज करता है, हेलो हम आपको बहुत पसंद करते हैं। ऐसा हुआ कि नहीं, कभी हो गया ऐसा? सब कुछ तुम्हारे साथ हो ही गया, कुछ बचा भी है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन और बहुत एक्सपीरियंस है इसके पास। तो बेटा ये वो रीजन है, अगर हम दिखाएं आपको, इस रीजन का बात करते हैं, ये वो रीजन है बेटा, ये वो रीजन है, अगर हम बात करें बेटा, ये वो रीजन है जहां पे की, ये वो रीजन है जहां पे ये वो रीजन है बेटा जहां पे की, कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ये वो रीजन है बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। ये वो रीजन है जहां पे कि जिस रीजन में, इस रीजन में बेटा क्या है बेटा, नो चार्ज कैरियर। क्या बेटा कोई चार्ज कैरियर है क्या? कोई चार्ज कैरियर नहीं है। कहां है? होल भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी नहीं, क्योंकि इस रीजन में रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। तो इस रीजन में कौन है? इस रीजन में बात करें बेटा तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? यस, इस रीजन में नो चार्ज कैरियर तो है कौन इस रीजन में? इस रीजन में अगर बात करें बेटा ओनली स्टैटिक इंप्यूरिटी है। ओनली क्या है बेटा? स्टैटिक इंप्यूरिटीज है इस रीजन के अंदर। तो बताइए स्टैटिक इंप्यूरिटी है, ये पॉजिटिव मतलब इंप्यूरिटी है, एक्सेप्टर डोनर इंप्यूरिटी है, ये एक्सेप्टर इंप्यूरिटी है, और तो इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन खोया है वो परमानेंटली चार्ज हो गया, और जो परमानेंटली इलेक्ट्रॉन किसी का लिया है वो परमानेंटली चार्ज हो गया। लेकिन अभी भी पीएन जंक्शन में बाहर से चार्ज नहीं दिए हैं, अभी भी ये कैसा है? न्यूट्रल है। तो अब इस केस में बताओ बेटा, अगर इधर जो है चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर क्या बन जाएगा? हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, और इधर क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो इसका मतलब यहां पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपको यहां पे बनेगा। नियर द जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे, आगे स्लाइड पे आ जाएंगे तो ये दिखेगा नहीं, इसलिए पहले सारा बात बताते हैं। ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन नियर द जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? P टू N या N टू P बेटा, N टू P, एक्सेप्टर डोनर इम्प्यूरिटी साइड टू एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी साइड। तो इसका मतलब ये जो रीजन है जहां पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसको बोलते, जहां पे कोई चार्ज नहीं है, इस लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। डिप्लेशन लेयर वो रीजन है, रीजन वेयर
नो या रीजन वेयर ओनली एस्थेटिक impurities are present. Only static impurities are present. कोई चार्ज नहीं है, केवल क्या है, impurities। अब क्या होगा, सुनिएगा बात से पूरा कहानी आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पे क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। इसका मतलब आपको पता है बेटा, चाहे मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है क्या। सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा इधर, हम इधर थोड़ा इस फोटो को बना रहे हैं कि बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया यहां पे अभी भी मेजोरिटी कौन है, होल है। ये मेजोरिटी होल्स हैं बेटा और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो। और यहां पे जो है बेटा मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी होल है और मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। आप सब हमें बताइएगा जरा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने वाला है, हम इसी का जिक्र करते हैं। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो है यहां पे पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसलिए रिकॉम्बिनेशन बहुत तेजी से हुआ। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर को इधर रख रहा है और नेगेटिव चार्ज कैरियर को इधर रख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड लगता है। जो होल है पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर रोक रहा है और इलेक्ट्रॉन को इधर भेज रहा है। तो जो पहले रिकॉम्बिनेशन इजीली हो पा रहा था, अब इजीली नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ता चला गया। और अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो आसानी से जा रहा था अब नहीं जाने दे रहा है। अब क्या कर रहा है, ये उसके फ्लो को रोक रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन साथ ही ये क्या कर रहा है, आप देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है बेटा कि इधर होल भी तो है सर, माइनॉरिटी होल को तो ये सपोर्ट करेगा, होल को ये सपोर्ट करेगा कि नहीं तुम जाओ, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन है बोला तुम आओ इधर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होल को इधर जाने से रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोक रहा है, लेकिन इस होल को इधर कहा तुम जाओ, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ये ई फैक्टर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, अपोज। ये बेटा अपोज कर रहा है किसको, डिफ्यूजन को। ये क्या कर रहा है बेटा, डिफ्यूजन को तो रोक रहा है। लेकिन दूसरा बात, ई क्या कर रहा है साथ में, एक नंबर, दो नंबर, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसको, सपोर्ट कर रहा है ड्रिफ्ट को। ये सपोर्ट कर रहा है बेटा ड्रिफ्ट को। ड्रिफ्ट मतलब क्या, इसको किसी को पर्टिकुलर किसी को जंप करा देना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है बेटा, मेजॉरिटी को तो रोक रहा है, माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है। ये ऐसा कहानी है, कहानी सुनाते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं 1947 का, आजादी के समय जब आजाद हुआ तो उस समय ऐसा कहा गया कि, मतलब हम जैसा सुने हैं, मतलब हम ऐसे हिस्ट्री पढ़े नहीं है बहुत अच्छे से, बट जहां तक हमें पता है कि ऐसा हुआ, हम अपने कहानी से जोड़ रहे हैं तो ऐसा हुआ होगा कि सुन रहे हैं हम, जैसा जैसा छोटे क्लास में पढ़े हैं कि ऐसा है कि आजादी के समय इंडिया और पाकिस्तान दो, पहले एक ही था, उस समय डिसाइड हुआ कि 1947 में कि अब जो है दो अलग अलग देश बनेगा। तो उस समय कहा कि पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा और वो होगा वो मुस्लिम कंट्री बनेगा, और इंडिया जो है बोला कि नहीं हमारे यहाँ सब लोग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अगर जिनको स्वेच्छा से जाना है पाकिस्तान वो चले जाए, जिनको इंडिया लौटना, मतलब देश मतलब बंटवारा हो रहा है, जिनको जहां जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मूवी में शायद दिखाया भी गया है कि मे भी ऐसा होगा, अब सच्चाई क्या था पता नहीं, मूवी में जैसा हमने देखा तो ऐसा हुआ कि जिनको जाना था उस देश चला गया, या जिनको इस देश में रहना था वो नहीं गया। लेकिन हुआ ऐसा कुछ कि ज्यादा कंसंट्रेशन जो है मुस्लिम आबादी वो पाकिस्तान चले गए, और वहां का जो है ज्यादा हिंदू आबादी कहां आ गए,
इंडिया आ गए। तो दैट इज द, वो क्या हुआ उस समय, बोला कोई दिक्कत नहीं, जिनको आना जाना है जा सकते हैं। इनिशियली ये चीज क्या हुआ होगा, डिफ्यूज हुआ होगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है सरकार इस पे बंदिश लगाने लगा, बोला नहीं जो आना जाना था आप आ गए। अब वो धीरे धीरे क्या वहां पे जनरेट हो गया, जंक्शन, दैट इज अ बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब बॉर्डर में क्या, आपको आना है ठीक है आप आ जाइए, जाना है चले जाइए। लेकिन क्या हुआ, इनिशियली जब ये बंटवारा हुआ, सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोई बाहर से लोग आवे, वो कहे कि नहीं ये एरिया मेरा है, वो कहे, तो थोड़ा झगड़ा झाटी शुरू हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगा। तो अब इससे बचने के लिए क्या किया सरकार, बोला कि नहीं नहीं नहीं, अब जो आया गया ठीक है, अब हम बैरियर लगा देते हैं। बैरियर लगा दिया गया, बोला अब कोई नहीं इधर से उधर जाएगा, ना तो इधर से उधर जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा डर लगा सरकार को, ऐसा मे भी इसको लगा होगा कि हो सकता है अगर किसी जगह पे कि अगर कोई भी माइनॉरिटी रह गया, माइनॉरिटी मतलब जो कम आबादी में है, हो सकता है कि उसको जो है वो क्या किया जा सकता है, उसको जो है प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको हर चीज से अलग रखा जा सकता है, उसको जो हो सकता है कि मेंटल प्रेशर दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल टॉर्चर किया जा सकता है। तो सरकार इसके लिए उससे पूछा गया कि क्या आप जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान, तो बोला कि हाँ जाना चाह रहे हैं। तो वो क्या किया, उसको लेके उसको वहां भेज दिया। लेकिन वहां से ज्यादा लोग आना चाह रहे थे, बोले नहीं, बोला कि नहीं हम इंडिया में ठीक थे। जो मुस्लिम परिवार गए पाकिस्तान, बोले नहीं नहीं इंडिया में ठीक था, हम आना चाहते, बोले नहीं अब नहीं, जो हो गया सो हो गया, मेजोरिटी मूव हो चुका है, अब उसको नहीं। लेकिन वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान में जो हिंदू फैमिली था या जो माइनॉरिटी में था, बोला कि आप जाना चाह रहे हैं इंडिया, बोला कि हाँ हमको दिक्कत हो रहा है, बोला चलिए, उसको खुद लेके आ रहा है, लेके जा रहा है। दैट इज द सेम काम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। इनिशियली फ्री था, जिसको जहां जाना था कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन चाह रहा कि ये सब होल पहले से मेरे साथ था, कोई बॉन्ड नहीं बनाया, नया मिल रहा है उधर चल के देखते हैं क्या अगर वही बॉन्ड बना ले। तो एज इट इज है, होता है ना, इस फ्लोर पे देखा सब जान रहा है मेरा क्या है, कोई कुछ नहीं सेट हो पाया, मतलब बोला चलो नीचे फ्लोर में माहौल थोड़ा सेट कर लेते हैं। उससे भी नहीं होता, देखते फोर्थ फ्लोर पे भटकते हुए लोगों को, कई बार तो फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है, यहाँ क्या, बोला नहीं सर ऐसे मेरा दोस्त है, कोई नहीं है, बोला ऐसे माहौल चेक करने जाता है। एज इट इज है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर तो आएगा, हो रहा था, क्योंकि उस समय डिफ्यूजन इतना ज्यादा था, पता ही नहीं चल पा रहा था क्या है नहीं है। समझ रहे हैं बात को क्या, एज इट इज है कि जैसे कि जब आपका छुट्टी होता है 2 बजे, 2 बजे अगर कोई बच्चा उस समय जा रहा है, उस समय इवनिंग बैच का ही बच्चा, वो थोड़ा पहले आया, अब डाउट पूछना है, आ गया अटेंडेंस मार्क कर दिया, 2 बजे छुट्टी हुआ निकल रहा है, उसके साथ निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगभग निकल, अरे ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम कुछ तो लोग चले ही, आया अटेंडेंस लगाया, जिनको जाना है वो निकल गया। लेकिन अगर सोचिए अगर ऐसा हो कि यही जैसे ही भीड़ खत्म होता है उसके बाद जो है गार्ड साहब तैयार हो जाते हैं, बोले कहाँ आए कर, बोले मॉर्निंग बैच क्या, ठीक है जाइए कोई बात नहीं, इवनिंग वाला चल रहा है चलो जाओ, जाइए पहले वो SWS टीम SST टीम लिखवा के लाइए, मैसेज लिखाइए, तब आपको जाने के लिए मिलेगा। दैट इज वो क्या है बेटा कि पहले तो फ्री था, लेकिन रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बेटा, अपोज कर रहा है किसको, डिफ्यूजन को। किसको सपोर्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट को। अब क्या होगा सर, डिफ्यूजन कम होगा, डिफ्यूजन कम होगा तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज करेगा, और ड्रिफ्ट जो है वो बढ़ते जाएगा, माइनॉरिटी को तो सपोर्ट मिल रहा है। मे भी ऐसा लोग कहते हैं कि हमें उस पर कुछ भी कमेंट नहीं करना है, जैसे इंडियन में जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम है, हर लोगों का अपना अपना राय है, अपना अपना राय रखते हैं, कोई कह रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है, कोई कह रहा है बुरा हो रहा है, कोई क्या, अलग अलग, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन ये रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार का कहना है कि हम इसलिए लागू किए हैं ताकि ऐसे लोगों को जो हर चीज में पीछे रह गया उसको थोड़ा सपोर्ट मिल पाए, इसलिए है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है तो आपको सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिया पाएगा, आप सक्षम हैं। अभी कुछ चेंजेज हुआ है, कुछ ऐसा ही है। अगर मान लेते हैं कि आप ऐसे भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर, लेकिन आप जो है सक्षम हैं तो आप जो है इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे छोटा सा कनेक्शन था, गैस कनेक्शन में सब्सिडी आता था, एक मुहिम चला अगर हम कैपेबल हैं कि नहीं 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 गैस जो है सब्सिडी आता है, कुछ पैसे 1100 1200 900 में खरीदता है, उसके बदले में आप 1100 दीजिए, फिर वही पैसा आपको 400 लौट जाएगा, सब्सिडी उसको बोलते हैं।
तो बोला कि अगर आप कैपेबल हैं, ये 400 आपको नहीं चाहिए, इस 400 को हम ऐसे फैमिली के लिए यूटिलाइज कराएंगे जो कि एक्चुअली जो है उसको जरूरत है। तो कई लोगों ने, लाखों परिवार ने छोड़ दिया, नहीं ठीक है कि उन लोगों को भी मौका मिले गैस पे खाना बनाने का, वो भी हमारे साथ जो कदम से कदम मिला पाए। दैट इज वो क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे बात को? एज इट इज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगा, मेजोरिटी का अपोज करने लगा और माइनॉरिटी का सपोर्ट करने लगा। तो पहले क्या था बेटा, डिफ्यूजन यहां था और ड्रिफ्ट बहुत कम था, एक आध गो इलेक्ट्रॉन गया होगा, बॉन्ड बनाया होगा तो बनाया होगा, क्योंकि वही तो लोअर एनर्जी का है, वो तो नहीं हो पा रहा था। अब क्या होगा, डिफ्यूजन धीरे 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 डिक्रीज करेगा और ड्रिफ्ट जो है सरकार की हेल्प से बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा दोनों बराबर आ जाएगा। सरकार ये भी तो कह रही है ना, जैसे ही जब पूरा समाज हमारा एक पैरेलल लाइन में आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा, फिर हम इस रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर देंगे। ऐसा ही है, जब ये ड्रिफ्ट जो है बेटा, डिफ्यूजन करंट घटता है धीरे 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 धीरे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है वैसे वैसे ड्रिफ्ट बढ़ता है, एक समय आएगा दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कंप्लीटली बैरियर लॉक हो जाएगा। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लॉक है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं? एक मूवी आया था, डंकी ऐसे गड्ढा खोद के उस पार निकल गया, कनाडा में कौन सा देश था पता नहीं। तो दैट इज द कि अब जो है आप चोरी छुपे ही जा सकते हो, ऐसा नहीं। क्या सोच रहे हो सीमा हैदर कैसे आ गई? वो जो है इलीगल तरीके से आए थे, लीगल तरीके से थोड़ी आई। भारत सरकार उसको बोला नहीं नहीं नहीं, बाप रे इतना अच्छा प्रेमी है, पाकिस्तान से प्यार करे, लाओ बुला लो इसको, पाकिस्तान से ही प्यार करना है। ऐसा तो नहीं हुआ। कैसे कैसे नेपाल ये वो रास्ते, हम उस पर नहीं जा रहे। दैट इज वो बैरियर है। कोई आराम से ऐसा तो नहीं जाते आज पाकिस्तान, दो चार फाइट तक देख चले आएंगे। एक आदमी था बॉर्डर पे जो है अपना थोड़ा सा लिया, दो चार घूट लिया, बोला चलो अब क्या कर रहा, बोला चलो दो चार पाकिस्तान से लड़ लेते हैं। गया किसी का गया, बोला कि कुछ नहीं, क्या कर रहे हो, बोला पाकिस्तान से, दो थोपी दिया चला जाए इंडिया। उधर से भी आया कुछ लोग जो है उधर से, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कंप्लीटली बैरियर है। अब आप अपने अपने हिस्से में एंजॉय कीजिए। दैट इज द, अब क्या हो जाएगा, एक समय ये करंट क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं बेटा आगे बढ़े, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लगभग थ्योरी कंप्लीट हो गया। एज, तो हम लोग बात कर रहे हैं एज में, कुछ लिखा हुआ है हाँ, एज a junction is a junction is formed, a junction is formed due to recombination of electron and hole near the junction electric field start growing. जंक्शन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। एज द जंक्शन इज फॉर्म ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल नियर द जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट ग्रोइंग। किस साइड, फ्रॉम, किस साइड से, एन साइड टू पी साइड, एन साइड से पी साइड के तरफ जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिसको कि बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में इसको बोलते हैं बेटा जंक्शन फील्ड। क्या बोलते हैं? जंक्शन फील्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कहां, पी साइड से एन साइड। जंक्शन फील्ड, नेक्स्ट पॉइंट में, जंक्शन फील्ड क्या करेगा, जंक्शन फील्ड अपोजेज फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। किसका अपोज करता है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर का अपोज करता है, बट सपोर्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर।
ये क्या करता है बेटा, माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है और मेजोरिटी को अपोज करता है। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस रीजन diffusion current decreases and drift current ब्रैकेट में किसके कारण, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इंक्रीजेज। ऐसा ही होगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो है आई डिफ्यूजन अगर करें नेट करंट आई नेट थ्रू जंक्शन, नेट करंट थ्रू द जंक्शन जो होगा बेटा, आई नेट इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन माइनस ऑफ आई ड्रिफ्ट। बोले कैसे, तो देखो ना, तो यहां पे जो है क्या हो रहा था, डिफ्यूजन करंट कहां रहा था बेटा, पी साइड से एन साइड, जो इलेक्ट्रॉन डिप्ट कर रहा था ड्यू टू, अगर बात करें ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नियर द जंक्शन फिल्टर एंड रीजन डिफ्यूजन करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट। अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट, आई ड्रिफ्ट दैट इज अ ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट का बात करें तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या है, देखो तो बेटा, ड्रिफ्ट करंट है ड्यू टू किसके कारण बेटा, माइनॉरिटी कारण, और माइनॉरिटी होल किधर है बेटा, होल के डायरेक्शन में ही करंट होगा, माइनॉरिटी होल है बेटा पी साइड, ये कहां जा रहा है सर, पी एन साइड, सॉरी एन साइड है माइनॉरिटी होल, वो कहां जा रहा है पी साइड, तो करंट कहां होगा N2P। ये बेटा कौन है, मेजोरिटी है, ये मेजोरिटी है। और अगर हम लोग बात करें, एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, और बात करें माइनॉरिटी के लिए, अगर माइनॉरिटी का बात करें तो माइनॉरिटी इधर कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और होल जो है वो बेटा इधर जा रहा है, तो करंट किधर जा रहा है बेटा, एन साइड से पी साइड, इसका मतलब माइनॉरिटी करंट या ड्रिफ्ट करंट जो है वो कहां होगा, एन साइड से पी साइड। तो ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन है एन साइड टू पी साइड, एन साइड से पी साइड की तरफ, ये सब एक क्वेश्चंस का बेटा आंसर है, ये आपसे पूछा जाता है। अब आपको नेट करंट निकालना है, आई डिफ्यूजन माइनस ऑफ आई ड्रिफ्ट, क्योंकि बेटा डिफ्यूजन करंट कहां है, पी से एन, एक करंट पी से एन, एक करंट है एन से पी, तो रिजल्टेंट करंट माइनस हो जाएगा। तो पूछे बेटा एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब क्या हो गया, फाइनली जब नो रिजल्टेंट चार्ज, नो चार्ज कैरियर पास थ्रू द जंक्शन, स्टेडी स्टेट कब आएगा, नो एन ओ होगा, नंबर नहीं तो पढ़ लोगे, नो चार्ज कैरियर पास थ्रू जंक्शन, जब जंक्शन के थ्रू कोई चार्ज कैरियर पास नहीं कर रहा, चाहे वो मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, तो उस केस में क्या होगा बेटा, नेट करंट आई नेट इज इक्वल टू 0,
आई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो नेट करंट क्या होगा, 0। अगर नेट करंट 0 हुआ तो आप कहेंगे कि आई डिफ्यूजन इक्वल टू आई ड्रिफ्ट होगा। आई डिफ्यूजन इक्वल टू आई ड्रिफ्ट होगा। अगर हम थोड़ा सा, अगर हम लोग छोटा सा बना दें अगेन एक पी टाइप और एक टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये बेटा जंक्शन है और ये जो है वो जो है नियर द जंक्शन स्टैटिक जो रीजन है ये पी साइड है बेटा और ये एन साइड है। आपने कहा यहाँ पे सर पी साइड में डोनर है तो पॉजिटिव इम्प्यूरिटी है, ये पॉजिटिव इम्प्यूरिटी है, और इस साइड जो है वो सर नेगेटिव इम्प्यूरिटी है, ये नेगेटिव इम्प्यूरिटी है। आपने कहा सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, वो एन साइड से पी साइड के तरफ है, और इधर आपने कहा कि ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। ये जो बेटा रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर हम लोग बोलते हैं। और इसका जो अगर बात करें पोटेंशियल बैरियर का, पोटेंशियल बैरियर क्या है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, ये डिस्टेंस के वजह से जो दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो इस दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आया है भी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये हो गया, अब जो है जो रास्ता है इंडिया पाकिस्तान का वो ब्लॉक हो चुका। ऐसा नहीं है कि अब कोई पाकिस्तान इंडिया से नहीं जा सकता या जाता नहीं है, इंडिया पाकिस्तान से कोई लोग यहाँ नहीं आ सकता है, आता है। अगर ऐसा नहीं है, हर एक देश का अपना अपना बाउंड्री है, क्या हम एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, अलग अलग कंट्री जाने का अलग अलग कंडीशन है। नेपाल है, आप ऐसे ही जा सकते हैं आधार कार्ड लेके। भूटान है, आप जो है वोटर आई कार्ड लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड पे नहीं, वोटर आई कार्ड पे। अगर आपको भूटान जाना हो तो आपको बेटा वोटर आई कार्ड आप वहां दिखाएंगे तो आपको जाने के लिए मिलेगा। आई का ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सबसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोटर आई कार्ड से परमिशन मिलता है, और वो 24 आवर के लिए विजिटर्स बनता है। आप जाएंगे, शाम तक आपको लौटना पड़ेगा, और वहां फंसे रह गए आपको वहां पकड़ के जेल में दे देगा, घोषित कर देगा। बहुत आसान रास्ता है। लेकिन नेपाल में है, लोग घूमने के लिए जाता है, कहाँ चलोगे, चलो विदेश घूमने, बोले चलो कहाँ, तो नेपाल। जो उधर सहरसा सुपौल उधर के लोग हैं वो दिन में 2-3 बार नेपाल चला जाता है। हाँ मतलब जब मन हुआ, क्या कर, मन नहीं लगा, चलो नेपाल गया, नेपाल में गाड़ी लगा दिया, चूंकि अपने देश से बाहर है कि नहीं है। पर जानते हो हम ज्यादातर समय विदेश में ही बिताए, बॉर्डर पे घर था, उसी पर ज्यादा रहता था। बात समझे कि नहीं? तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया बेटा, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। अगर आपको अमेरिका जाना हो, किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री जाना हो, या पाकिस्तान जाना हो, आपको बनाना होगा पासपोर्ट वीजा। पहले पासपोर्ट बनेगा, फिर उसके बाद वीजा बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगर कोई चार्जर कैरियर कह रहा है कि नहीं नहीं हमको जरूरत है, हमको इलेक्ट्रॉन जो है होल के साथ रिकम्बाइन करना है, बोले आपको पहले जो है प्रोसेस पूरा करना होगा, इस पोटेंशियल बैरियर को आपको ब्रेक करना होगा। आप किस लिए जा रहे हैं अमेरिका? पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन वीजा बनेगा, कुछ और करते हुए पकड़ा गए, सीधा जेल। अब बोले नहीं 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 हम जॉब करने जा रहे हैं, आप जॉब किए कर सकते हैं। समझ रहे बात को क्या? दैट इज द क्या है कि ये पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज कैरियर को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मजा आएगा। तो अब इसको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, जिस इलेक्ट्रॉन के पास या जिस होल के पास एनर्जी होगा वही बॉन्ड बना पाएगा, वही इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन कर पाएगा। समझ रहे हैं बात तो क्या? तुम देखो पुराने लोग, जब भी तुमको बूढ़ा बुजुर्ग मिलेगा, अरे तुम 5 साल से पटना में रह रहा है, तुमको कोई नौकरी वोकरी नहीं हुआ है रे,
बोला बहुत मुश्किल है दादा नौकरी लेना, बस सरकारी नौकरी। और बोला हाँ, तुम जानता है हम भी जो है वो दरोगा उस समय बन जाते। हमको बोला दरोगा बनिएगा, बोले ना दरोगा तरोगा कौन बनेगा, हम नहीं बनेगा। बोले हमारे समय में से पकड़ पकड़ के नौकरी देता था। अब बोला अब तो नौकरी लेने के लिए कितने एक्सपीरियंस सब लोग बैठे हुए हैं बेटा, लेकिन नीट उससे नहीं निकलेगा। तो ये बेटा पोटेंशियल बैरियर है। तो इसका मतलब ये है कि सर ये पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। तो जब बेटा रिजल्टेंट करंट जीरो होता है उसी सिचुएशन को बोलते हैं, ये फॉर्म हो गया डायोड। अपने एक स्पेशल कैरेक्टर में आ गया। कैसे? हम जब इसको एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन जा पाएगा। अब हम बैठ के उसको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा और हम देखेंगे आराम से। और अगर एनर्जी नहीं दिए तो कोई अपने मन से नहीं जा रहा है। इसलिए तो आपको पता है कि कितना इलेक्ट्रॉन गया कि या कितना होल रिकम्बाइन किया, अब ये हमें पता चलता रहेगा। समझ रहे हैं बात को क्या? तो बेटा इस कंडीशन में जो डिप्लेशन लेयर है, पोटेंशियल बैरियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना डेवलप होता है इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। पोटेंशियल बैरियर जो है बेटा, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर जो होता है, डायरेक्ट डाटा पूछा जाता है। पोटेंशियल बैरियर जो है, पोटेंशियल बैरियर जो है, पोटेंशियल बैरियर कितना होता है? तो V जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नियर बाय लिखते हैं, नियर बाय इक्वल टू 0.5 वोल्ट के पास होता है। जनरल डायोड के बात कर रहे हैं, आइडियल डायोड का बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं, ये आपसे पूछा जाता है विड्थ ऑफ डिफ्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिफ्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर में होता है। अगर आपसे बात करें जंक्शन फील्ड का स्ट्रेंथ, जंक्शन फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा ई वेक्टर कितना होगा? जंक्शन फील्ड का स्ट्रेंथ, नहीं मन लग रहा, जाएगा पीछे जाओ, हाँ जाओ। लेकिन समझ में आज लगा, वक्त पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा नहीं? इसीलिए हम बस बता रहे थे, क्योंकि अब समय मेरे पास बहुत कम है। तुमको बस ये लगे कि नहीं नहीं हम पढ़ना सर शुरू कर देंगे तो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि अब तो अपने से ही पढ़ना पड़ेगा थोड़े दिन बाद, है कि नहीं? जंक्शन फील्ड का बात कर रहे हैं बेटा। जंक्शन फील्ड कैसे पता चलेगा? भी पता है और डी पता है, तो सब जानते हैं E बराबर डेल्टा V बाय डेल्टा डी। तो बेटा E इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा डी, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। इसको अगर हम D बोल देते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो बेटा कितना होगा? 0.5 इंटू डिवाइड बाय 10⁻⁻⁶। अगर आप देखें तो एक जीरो कम होगा नीचे का, 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ये डाटा आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है क्या? यहां तक में आपको कोई तकलीफ दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमें न्यूमेरिकल तक पहुंचना है। ये बेटा पीएन जंक्शन कंप्लीट होता है। पीएन जंक्शन में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हम आपके सामने रख रहे हैं, और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो जो पूछा जाता है एग्जामिनेशंस के अंदर। तो सबसे पहला बात जो आपसे पूछा जाएगा, जो आपसे पीएन जंक्शन के बारे में पूछा जाएगा, पीएन जंक्शन जो है बेटा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए। सबसे पहला बात जो आपसे इतना था कि सर इलेक्ट्रॉन हो रिकॉम्बिनेशन होगा कहाँ? नियर द जंक्शन। ये इनिशियली डिफ्यूज करेगा, अचानक से सर चार्ज कैरियर बहुत तेजी से रिकम्बाइन करेगा, क्योंकि ये ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफ्यूज किया है, इसलिए इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। लेकिन डिफ्यूजन के वजह से नियर द जंक्शन सर हमें स्टैटिक इंप्योरिटी मिलेगा, स्टैटिक चार्ज इंप्योरिटी मिलेगा नियर द जंक्शन, और उस चार्ज इंप्योरिटी के वजह से अब हमें जो है सर
नियर द जंक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जिसको जंक्शन फील्ड बोलते हैं। इसका डायरेक्शन जो है बेटा एन साइड से पी साइड होगा। कहाँ होगा? एन साइड से पी साइड होगा। जो डिफ्यूजन करंट था वो सर हमारे पास पी साइड से एन साइड था, और ड्रिफ्ट जो होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर, और ड्रिफ्ट करंट जो होगा एन साइड से पी साइड होगा। क्योंकि ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी के कारण है, माइनॉरिटी के वजह से चार्ज कैरियर बहुत कम है, इसलिए इनिशियली माइनॉरिटी करंट ड्रिफ्ट करंट इज वेरी स्मॉल एंड मेजॉरिटी डिफ्यूजन करंट इज वेरी लार्ज। एज अ जंक्शन इज फॉर्म या रिकॉम्बिनेशन, एज रिकॉम्बिनेशन increases या फिर as a recombination due to the recombination of electron hole near the junction electric field increases. As junction field increases, diffusion current decreases, simultaneously drift current increases. After some time, at a situation when a diffusion current and drift current becomes equal, at that situation no resultant charge move through the junction. At this situation PN junction is called PN junction diode. तो ये सब सारा पॉइंट हमने लिख दिया बेटा। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया? PN जंक्शन डायोड। तो हम लोग बात करेंगे बेटा PN जंक्शन डायोड का। When net current equal to 0, इसी को हम लोग क्या लिख दें? when I net through junction is 0 PN junction is called PN junction diode. PN जंक्शन डायोड और डायोड। अब आपको पता है कि नेट करंट पास होना बंद हो गया। ध्यान सुनिएगा बेटा, नेट करंट पास होना बंद हो गया। आपको पता है पोटेंशियल बैरियर हो गया। पी साइड सर लोअर पोटेंशियल है, एन साइड हायर पोटेंशियल। अगर होल को कहा, चूंकि हम बात करेंगे मेजोरिटी की वजह से ज्यादा करंट जिधर से मिलेगा। अगर अब किसी होल को पी से एन के तरफ जाना है तो ये बैरियर है, पहले इजीली जा पा रहा था, अब उसको एनर्जी चाहिए इस साइड जाने के लिए। तो अब हमको अब क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे। तो एनर्जी हमको एक्सटर्नल सोर्स है, अभी भी पीएन जंक्शन चार्ज नहीं हुआ है, अब हमें इसको अलग से क्या देना होगा? एनर्जी। अब बेटा जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं तो हमें एनर्जी सप्लाई करने के लिए चाहिए क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? बैटरी है। तो अब जो है बैटरी से हम इस पीएन जंक्शन को कनेक्ट करेंगे। टू कनेक्शन ऑफ अ पीएन जंक्शन विद द एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड बायसिंग। तो बायसिंग क्या बेटा? कनेक्शन ऑफ डायोड विथ एन एक्सटर्नल सोर्स। तो इट इज ओनली टू टाइप्स, दो टाइप्स का बात हो सकता है बस। या तो बैटरी को हमारे पास जो बेटा पीएन जंक्शन बना कैसा था, देखो ये जंक्शन, ये P था, ये N साइड था, ये दो टर्मिनल बना। या तो हम इस टर्मिनल को बैटरी के हायर पोटेंशियल से जोड़ सकते हैं, या बेटा इस टर्मिनल को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ सकते हैं। यस या नो? तो दो टाइप का बायसिंग पॉसिबल है, या तो P टाइप या तो N टाइप। तो बायसिंग कितने टाइप का बेटा? दो टाइप का। फॉरवर्ड बायसिंग जिसको FB बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग जिसको RB बोलते हैं। तो हम लोग बात करें डायोड क्या है बेटा? डायोड डा इलेक्ट्रोड है, मतलब दो इसमें जो है टर्मिनल्स हैं। ये PN है, ये P साइड और एक N साइड। इसका सिंबल जनरली ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ये थोड़ा सा ऐसा भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये ज्यादातर आपको दिखा जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ऐसा अगर इस पे डॉट लगा हुआ है तो ये बेटा नॉट गेट है। अगर जो बेटा यहाँ पे एक सीधा लाइन है तो ये जो है जनरल, मतलब जनरल डायोड है, मतलब डायोड है। और अगर इसी में जाके एक लाइन है इस तरह से हो जाता है तो ये बनता है जेनर डायोड। डायोड का ही स्पेशल टाइप है जिसको बोलते हैं जेनर डायोड।
ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये डायोड है। अब ये कब फॉरवर्ड बायस कब रिवर्स बायस, पहले पूरा कहानी सुनेंगे तब थ्योरी आपको दिखाएंगे क्या है। हम लौट के आते हैं यहीं पे, फिर से हम यहां पे लौट के आए फिर से। आपने कहा यहां पे पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो गया है, कोई भी अब होल जो है इधर से उधर, इधर ध्यान से देखना, अब इधर से इधर कोई होल नहीं जा पा रहा है। हम अब इसको कैसे ले जा सकते हैं? अगर होल को इधर जाना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होगा, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। और हमने पी साइड को क्या किया, हमने क्या किया बेटा, पी साइड को हमने क्या किया, पी साइड को जो है यहां पे, ये सुनेगा ध्यान से, ये बेटा हमारे पास जो है यहीं से सारा बात क्लियर हो जाएगा। ये जंक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, ये रीजन है जहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है। अब यहाँ पे बेटा कौन है, होल है, और इस साइड जो है माइनॉरिटी कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इधर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने दो टाइप से बायसिंग करना है। पहला बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग का। फॉरवर्ड बायसिंग तब कहलाता है जब आप जो है पीएन जंक्शन के पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल से जोड़ेंगे और एन साइड को बेटा लोअर टर्मिनल ऑफ अ बैटरी या लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, तो ये बनेगा आपका फॉरवर्ड बायसिंग। और ये फॉरवर्ड बायसिंग जब हमने कर दिया तो अब क्या क्या होगा इसकी बात सुनना ध्यान से। अब कि बेटा यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो का बात करें तो इधर बेटा सबके सब पॉजिटिव चार्ज कैरियर है और इधर से कौन है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को कह रहा है जाओ मिलो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे से हैं। कई बार होता है कि जो है अगर किसी चीज के लिए बोला अरे जाओ जाओ कुछ नहीं बोलेगा, अरे जाओ जाओ कोई बात, तो ये क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पता है अरे तुम्हारे सब का तुम्हारा सब आदमी जाके रिकम्बाइन कर लिया बॉर्डर पे, जाओ ना कुछ नहीं होता, पता चला आप गए और फंस गए, अरे यार एज इट इज है। अब ये इधर से इसको पुश करेगा, करे जाओ रिकम्बाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब ये जैसे ही जाएगा ये इसको प्रेशर जनरेट करेगा और इधर इलेक्ट्रॉन को भी कह रहा है, और इधर ये इलेक्ट्रॉन भी इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को इधर से प्रेशराइज कर रहा है, बोले जाओ मिलो कोई बात नहीं है। तो क्या होगा अब सर, ये जो रीजन था ये रीजन अब यहां तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो क्या ये रीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन अब यहां तक आ पाएगा और ये भी होल यहां तक आ पाएगा, हाँ कि ना। कुछ दिन पहले आपने सुना था नेपाल कह रहा था उधर जो हिस्सा पूर्णिया तक मेरा ही है। बोले नेपाल इतना छोटा देश जो है वो कैसे कह रहा है कि इतना तक हिस्सा मेरा है, फारबिसगंज सब मेरा है। बोला कि उसको चीन सपोर्ट कर रहा था कि बोला जॉन तुम लड़ो ना, हम हैं तुम्हारे साथ, जब मार होगा तो हम आ जाएंगे। तो नेपाल बोला हाँ हाँ वो सब एरिया मेरा है, फारबिसगंज सब तो मेरा ही है। फिर इधर से बोला तुम्हारा है, कुछ चैना पूछा क्या बोले आगे कि नहीं, बोला ना मत बोलो छोड़ दो अभी पटक देगा तुम्हारा। बोला नहीं 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 वो गलती से बोला गया था, एज इट इज है। तो इधर से जो है बेटा इस पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर को पुश कर रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉन को इधर से रिकम्बाइन करने के लिए पुश कर रहा है। तो डेफिनेटली जो लेयर था दोनों साइड से पुश करेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज, हाँ कि ना। तो अब फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर घटता है और विड्थ भी घटता है। और अगर सोचिए बेटा ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना, इसीलिए अरे लाइट इसलिए बंद रखते हो, कान में उसको कह रहा है। अब यही अंधेरा में हम देखे कान में कह रहा था, नहीं तो बताओ अगर लाइट नहीं रहता तो हमको कुछ और दिखता, हम बोलते तुम कहते हो सर आप बहुत बोल देते हैं, है कि नहीं। इसलिए हम देखो लाइट ऑन रखे थे ताकि हमें साफ साफ दिखे कुछ गलत नहीं हो रहा है। वैसे लीगल है लेकिन कोई बात नहीं। तो ये बेटा 0.5 वोल्ट का है पोटेंशियल बैरियर,
0.5 वोल्ट का है पोटेंशियल बैरियर, लेकिन अगर सोचिए हम जो है इसको सप्लाई कर रहे हैं 0.3 वोल्ट से। कई बार दोस्त अरे हम जॉन तुम लड़ो ना, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम गए भीड़ गए, उधर देखते ऑन दोस्त खत्म, चला गया वो। देखा जैसे आपको कॉलर पड़ा, दो चार लपड़ थप्पड़ पड़ा, वो भाग गया। समझ रहे बात को, एज इट इज था। लेकिन जो है कैसा हुआ कि ये यहां से ये 10 वोल्ट का बैटरी था, बोला हम चले तो जाएंगे, लेकिन वर्क करने के लिए हमें 0.5 वोल्ट का एनर्जी चाहिए। तो क्या ये 10 है तो 0.5 दे नहीं देगा क्या? अगर मानते बेटा क्या हमें घूमना है अमेरिका, तो क्या नहीं घूम सकते? घूम सकते हैं। उसके लिए आप भी घूम सकते हैं, उसके लिए आपके पास वेल्थ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। बोले पैसा नहीं है, बोले अमेरिका घूमे, बोले के बोले सुबह सुबह जो है नींद खुला तब पता चला कर यार इंडिया में आ गए वापस, नहीं तो रात भर जो है वहीं थे, घूम रहे थे पूरा। बोला बुर्ज खलीफा का डिस्कस चलता तो खरीदने वाले थे, लेकिन बस नींद खुला ना, बस छोड़ दिए। थोड़ा देर और सोए रहते, कल देखते सर बुर्ज खलीफा का मालिक हम होते, कल भोरे उस पे बिल्डिंग पे पूरा बड़ा बड़ा फोटो रहता है इससे। तो लेकिन क्या हुआ, नींद खुल गया, बस रह गया। एक बार तो ताजमहल भी खरीदने वाले थे, लेकिन संजोग से नींद खुला, मुमताज जिंदा थी तो बच गया। तो ऐसा ही बात है कि अगर सर ज्यादा पोटेंशियल, सुने ना बात को, अगर ज्यादा दिए तो करंट फ्लो होगा, कम दिए तो नहीं होगा। समझ रहे बात को, कम दिए तो सिर्फ पोटेंशियल बैरियर कम होके रह जाएगा। अगर बेटा बात करें रिवर्स बायसिंग का, नहीं कुछ बोलेंगे जॉन, तो अब क्या होगा, रिवर्स बायसिंग का बात कर रहे हैं बेटा। अगर सुनो ना, रिवर्स बायसिंग का बात कर रहे हैं, रिवर्स बायसिंग का बात कर रहे हैं तो क्या होता, तो बेटा रिवर्स बायसिंग का सर अगर आप जिक्र करते तो ऐसा होता, इधर सर नेगेटिव चार्ज होता, अरे हाँ कि ना, और इधर जो है पॉजिटिव चार्ज होता। तो ये होल को क्या करता, रोकता, बोला मत जाओ, बहुत डिफिकल्ट है उधर जाना, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये लेकिन इलेक्ट्रॉन को कहेगा तुम जाओ ना, पहले कमजोर आदमी को आगे कर देता है। इसीलिए आपको होशियार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हर जगह तुम जो है फंस जाओगे। तो ये माइनॉरिटी कर रहा है तुम जाओ उधर, कोई दिक्कत नहीं जाओ, लेकिन ये सबको मेजोरिटी को क्या कर रहा है, मत जाओ, पोटेंशियल बैरियर है, अगर गए बॉर्डर पे पुलिस रहता है, बेटा सीधा फंस जाओगे, अंदर जेल, माफी नहीं मिलता है। बोला बात तो सही करा, बोले तो हम क्या करें, हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, बॉन्ड बनाना है, क्योंकि तुमको ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, हम मेरे साथ बनाओ, खुश रहो, क्या जरूरत है बॉर्डर पार जाने का। बॉर्डर पार जाओगे लगेगा कि विदेशी आदमी मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं है। बोला इधर तुम बॉन्ड बनाओ, इधर बेटा कौन है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कहां उधर जा रहे हो, इधर मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, हम भी वही है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर को क्या कह रहा है, मेजोरिटी को, तुम जाओ ना उधर, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको भेज रहा है। और इसके वजह से सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, पहले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही था जो पहले से था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इधर ही आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया, डिप्लेशन लेयर और बढ़ेगा, पोटेंशियल बैरियर और बढ़ गया। लेकिन माइनॉरिटी के लिए और अच्छा हुआ ना, इसको और सपोर्ट मिलेगा, पहले से जंक्शन फील्ड सपोर्ट कर ही रहा था, और इसको सपोर्ट मिलने लगा अलग से। समझ रहे हैं बात को, क्या समझ रहे बात, समझ लीजिए बेटा, ये ऐसा ही है जैसा कि आपने बना के आया, दो स्टूडेंट बना के आए क्वेश्चन सेम, बोले कि सर 640 मेरा भी 640 मेरा भी है, दोनों कंफ्यूजन में है, दोनों डमाडोल में है कि सर हमको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हो लग जानते हो, लास्ट में निकलते हुए ना गलती से तुक्का मार दिए, मन नहीं माना, बोले जाओ 140 पे कुछ होगा नहीं, तो वो क्वेश्चन तुक्का मार देते हैं,
लेकिन हम जानते थे 640 का। अब बचा लग नहीं, हम तो नहीं कि हम जो जानते थे वही बनाए, तुका गलत हो जाता तो मेरा 638 हो जाता, नहीं 10 नंबर घट जाता तो 630 पे आ जाते। तो जो हो चांस है 640 पे कुछ मिल सकता है लोअर कॉलेज भी, तो लेकिन वो नहीं मिलता, नहीं मारे। लेकिन ऐसा हुआ, पता चला कि उसका दोनों तुक्का सही हो गया, अब तो उसको बेहतर कॉलेज मिलेगा। और संजोग से जो है 2 क्वेश्चन बोनस हो गया, और वो क्वेश्चन बोनस हुआ जो कि इसका गलत हो रहा था, तो इसको सीधा सीधा बेनिफिट 20 नंबर का मिला, और उसका तो सही ही था, तो उसको जो है कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो 640 पे ही रह गया, और ये डायरेक्ट जो है 660 पे पहुंच गया, और 660 पे खूब आराम से अच्छा कॉलेज उसको मिल जाएगा, पीएमसीएस तक भी मिल जाता। ऐसा ही हुआ यहां पे, माइनॉरिटी को पहले ये फील्ड सपोर्ट कर ही रहा था, और इसको और कौन सपोर्ट करने लगा, एक्सटर्नल सोर्स भी सपोर्ट कर रहा है, हाँ कि ना। तुम देखो क्या होता है, अगर हम एक समय का बात करें, सेम एटीजी हम लोग यहां पे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले सपोर्ट कर ही था, एक्सटर्नल और सपोर्ट किया, जो रिकॉम्बिनेशन डिफ्यूजन का हो रहा था अब होगा क्या, नहीं होगा। तो दैट इज द क्या होने लगा, माइनॉरिटी ड्रिफ्ट करंट जो है बेटा वो बढ़ जाएगा। ड्रिफ्ट करंट किसके वजह से, माइनॉरिटी की वजह से। माइनॉरिटी की वजह से करंट कितना होगा, बहुत कम। तो सर्किट में जब हम फॉरवर्ड बायस कर रहे थे, डिफ्यूजन करंट था, करंट बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि आपको एक करंट दिखाई देगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, उससे करंट जो मिलता है बेटा मिली एम्पियर में मिलता है, और माइनॉरिटी से जो करंट मिलता है वो माइक्रो एम्पियर में मिलता है, बहुत कम होता है। तो इसका मतलब है हम लोग जिक्र कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस का और रिवर्स बायस का। तो यहां पे देखिए बायसिंग ऑफ डायोड हम लोग पढ़ चुके हैं, दो है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, जब ध्यान रखिएगा पी टाइप को, ये ट्रायंगल जो है बेटा वो पी है, और ये लाइन जो है वो एन है, लाइन रोकता है नहीं, तो एन। और ये जो है बेटा लोअर पोटेंशियल से जोड़ दिए फॉरवर्ड, अगर बेटा पी को हायर से सेम बात लिखा गया, सेम बात है। तो इसका मतलब है कि अगर पी को अब लोअर से, इस होल को इधर ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और इसको डरा धमका रहा है, कहे जा रहे उधर जो बैरियर पे जो है वहां बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ होगा आपको, ये बेटा लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल, तो ये कहलाएगा रिवर्स बायसिंग। width of depletion layer and the potential barrier decreases, width of depletion layer and potential barrier increases। फॉरवर्ड बायसिंग, जो बेटा फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ बनाएंगे तो करंट जो है सर एक पोटेंशियल के बाद, इसको बोलते हैं बेटा नी वोल्टेज, क्या है नी वोल्टेज, इसका तो या फिर पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं। ये इक्वल टू नी वोल्टेज किसके बराबर इक्वल होता है, इक्वल टू जो होता है पोटेंशियल बैरियर के।
क्योंकि आप जैसे पोटेंशियल बैरियर बेटा 5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है, और आप 0.3 वोल्ट सर्किट में अप्लाई किए तो क्या कोई करंट मिलेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ऐसा भी हुआ, ये गया इलेक्ट्रॉन यहां तक, लेकिन फिर से देखा अरे बाप जंक्शन है, अगर गए उधर तो जो पुलिस छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं है? तो दैट इज द कोई करंट। उसके बाद करंट इस तरह से ग्रो करता है। रिवर्स बायसिंग में, जैसे रिवर्स बायसिंग में लगा है, जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर फ्लो कर रहा था उसका फ्लो और बढ़ जाएगा। ड्रिफ्ट करंट, ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में रीजन, अब डायरेक्शन अपोजिट है दोनों का। और फॉरवर्ड बायस में इधर हम बना रहे हैं रिवर्स, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज और ये VF है फॉरवर्ड वोल्टेज, ये RF है रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं इसीलिए। और इसके वजह से जो करंट होता है वो माइनॉरिटी करंट होता है, इसीलिए ये करंट बहुत कम होता है। और ये जो करंट होता है बेटा वो माइक्रो एम्पियर में होता है, ये जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है। अगर दोनों को एक साथ अगर पूछ लें डायोड से ग्राफ कैसा बनेगा, अगर बात करें फॉर डायोड के लिए अगर बात करें तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये फॉरवर्ड कर्व, ये बेटा रिवर्स बायसिंग का, ये बेटा इधर VR है, इधर बेटा VF है, और ये IF है, और ये जो है बेटा IR है, रिवर्स करंट। कोई दिक्कत? यही लिखा, अगर V अप्लाइड बेटा V नी वोल्टेज से कम है तो कोई करंट आपको नहीं मिलेगा। अगर V अप्लाइड ग्रेटर देन V नी है तो आपको करंट सर्किट में ग्रो करेगा। तो बेटा नी वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज फॉर विच नेट करंट थ्रू डायोड इज 0। वो मैक्सिमम करंट है जहां पे कि आपको सर्किट में 0 ही करंट मिलना है फॉरवर्ड बायस में। मतलब अगर 0.5 वोल्ट उसका पोटेंशियल बैरियर है तो 0.5 वोल्ट का जो है भी नहीं होगा। मतलब जहां चूंकि ग्राफ यहां से 0, अचानक ऐसे है, मानते ग्राफ बेटा जा रहा है 0, अचानक से जो है करंट जो है ग्रो करेगा तो ये ग्राफ ऊपर ये बनता है, तो जिसको बोलते हैं नी। यहां से देखो बेटा V नी इज इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर, तो बेटा सिलिकॉन ये है, मतलब ऐसे दिखाए बेटा V सिलिकॉन पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए कितना 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी वोल्ट में होता है। और ये डाटा आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार नहीं देता है। ये फॉरवर्ड बायस क्या होगा? फॉर अप्लाइड पोटेंशियल, जैसे ही अप्लाइड करोगे तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा, डिफ्यूजन से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी बराबर था। अब जैसे ही आपने माइनॉरिटी को सपोर्ट किया, अब माइनॉरिटी ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिक जो है डिफ्यूजन कम हो गया। नेट क्या लिखा है? आई नेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जो नेट करंट है बेटा वो ऑलमोस्ट कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, कोई चेंजेस नहीं है, चूंकि किसमें होता है बेटा? माइक्रो एम्पियर में। फॉर वेरी हाई पोटेंशियल क्या होगा? अब ऐसा नहीं है कि अगर हम कह रहे हैं बेटा कि पैरा ओलंपिक देखा था ना, पूरा जो है स्टेडियम भरा हुआ है और दौड़ हो रहा है, उसमें थोड़े से जो है पैरा ओलंपिक का दौड़ हो रहा है। अब लोग जो है पूरा स्टेडियम जोश से भरा भरा एकदम दौड़ो जीतो जीतो कर रहे। मूवी में ऐसा ही नहीं समझना कि ये भोजपुरिया मूवी है कि पैर में बैसाखी लगा हुआ है, हीरो बोल रहा है दौड़ो बेटा, नहीं मूवी में था एकदम दौड़ रहा है, एकदम पूरा स्टेडियम जोश से उधर फेल करने वाला था, वो पीछे आना था। जब जैसे पूरा स्टेडियम एक साथ चिल्लाया अजय अजय अजय, और यहां से पैर से बैसाखी टूट के चला उड़ रहा है, उड़ गया और वो जाके जो है फर्स्ट कर गया। अरे ऐसा ही होता है ना। अक्षय कुमार शायद उस मूवी में उसका बाप होता है। अरे ये मतलब ऐसा सीन जो है सेम जो है हिंदी मूवी में जो होता है ना, उसी को भोजपुरी में डब कर देता है ना। सब कुछ म्यूजिक का ट्यून वून वही रहेगा, सिर्फ बोली बदल देता है। क्योंकि हमको तो आता भी नहीं बोलने, है कि नहीं? बोला कि जाओ बेटा दौड़ो, बोला जा बेटवा दौड़ जो। तो तो
ए समय कम है बेटा, 3-4 मिनट बचा रहे। अरे एक्स्ट्रा क्लासेस फिर भी खत्म नहीं भाई, न्यूमेरिकल मेन तो न्यूमेरिकल है, वहां पे खत्म करना है। ये कहानी तो हम तो 2 साल तक भी लगातार सुनाते रहते हैं। फिजिक्स पहले खत्म हो जाता है, कहानी मेरा बाद में खत्म होता है। देखो सुनो, अगर हम बात करें बेटा तो ऐसा नहीं है कि बोले कि सर ऐसा करें कि ड्रिफ्ट करंट से ही, ड्रिफ्ट मतलब समझो तो माइनॉरिटी की वजह से माइनॉरिटी पोटेंशियल बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते, ऐसा होगा सर एक दिन जो है यही ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन को पार कर जाएगा। क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है। वो भोजपुरिया फिल्म में गलत दिखाया गया, हम देखे बोले तो क्या कर रहा है, तब तक में तो ऐसा ही हो जाएगा। जो हो पैर से वो बेचारा चल पा रहा था थोड़ा थोड़ा भी, वो भी कहानी, लेकिन उसमें दिखाया कि उसके बाद ही ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया, बेटा दौड़ते हुए ट्रॉफी ले गया। बाप जो है रोने लगा, गला लगा के बोले वाह बेटा तुम जो है एकदम बिना पैर का आज दौड़ के फर्स्ट कर गया। एक दिन ऐसा होगा वैसा ही होगा, एकदम बिना पढ़े लिखे कॉपी किताब बंद किए हुए एकदम खेलते धूपते जो है एक दिन जो है तो नीट का रिजल्ट लेकर आया, बोला पापा मैं पास कर गया। पिताजी एकदम रोते हुए आंसू पोछेगा और एकदम गला लगा, बोला वाह बेटा तुम पे ही हमको नाज था। बोला बेटा नीट क्लियर हो गया? बोले हाँ पापा आप 3 पैक ले लेते हैं, पहले 2 पैक ही ले पाते थे, तो अब नहीं पढ़ेगा लिखे तो वही ना नीट क्लियर होगा। देखो अब आगे बढ़े यहां से, ए सोने से नीट क्लियर होगा? तो बेटा ये जो अब देख सुना बात को ध्यान से, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आएगा जो हम आने की बात करेंगे फटाफट सुना कि ऐसा होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से हमें बहुत ज्यादा करंट मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं तुम करो तुम करो, तुमको करना होगा। जैसे तो पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज कर देता है, आप जानते हैं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपको नहीं मन लगता है चीजों में, आपको अलग चीज में इंटरेस्ट है, और पेरेंट्स जबरदस्ती नहीं तुमको करना तो नीचे पड़ेगा। अब जबरदस्ती बांस किए हुए तो हम वापस आ जाएं। चलिए बेटा फ्लो में कोई बात नहीं, बांस भी निकाल लो अब। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्स। हम लोग बात, चलिए बेटा मजाक से वापस आते हैं, सुनो ना वापस टॉपिक से आते। तो सर इतना ऐसा नहीं होगा कभी भी, सर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से हमें ज्यादा करंट मिलेगा, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बढ़ाते जा रहे हैं, तो लेकिन साथ में हो क्या रहा है इस बात पे भी आपको गौर करना जरूरी है। क्यों जो गौर करना जरूरी है? क्योंकि इसमें देखें तो यहां पे सर ये सिर्फ और सिर्फ मेजर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स जो है सारे पार्टिकल्स पे लगा रहा है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस पे भी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पे भी। फ्री पे आसानी से मूव करने लगा, लेकिन जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था इस फोर्स का, इस इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोज किया। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इस फोर्स का अपोज किया, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखते हैं बेटा ऐसा करें हम लोग, यहां पे धागा से कई सारे कागज को बांध दें और कुछ कागज ऐसे रख दें और यहां से एयर ब्लो कर दें, तो कौन जल्दी उड़ जाएगा? जो फ्री है। लेकिन हवा का रफ्तार बहुत बढ़ाते जाए तो क्या होगा? जो धागा से बजा हुआ कागज का टुकड़ा है वो भी टूट के उड़ जाएगा। ऐसा ही है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड था, अचानक से क्या होता है, आप पोटेंशियल बैरियर बढ़ा रहे हैं, आपने अचानक से रिवर्स बायस में जो वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा होता है कि अचानक से जो है बॉन्ड का सारा इलेक्ट्रॉन ही निकल जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली बॉन्ड है तो सबका बॉन्ड डिस्टेंस सेम है,
तो एक पोटेंशियल के बाद जो सारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो उस सिचुएशन को, उस वोल्टेज, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ये जो ब्रेक डाउन होता है बेटा, वो दो टाइप का होता है। अगर बेटा यूनिफॉर्मली ब्रेक हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनर ब्रेक डाउन। अगर रेंडमली ब्रेक हुआ है उसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेक डाउन। अगर जो है कि ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन, जो जंक्शन जो है जो ब्रेक हुआ, बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकलना शुरू हो गया, लेकिन ये होने के बाद भी, अगर ये होने के बाद भी जंक्शन अगर रिमेन सेम रह गया, मतलब जंक्शन अगर सेफ रह गया, जंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये जंक्शन है तो है, ऐसा नहीं हुआ सब एक ही बन गया, तो ये डायोड जो है खराब हो गया, लेकिन जंक्शन बना रहा, इसको हम लोग बोलते हैं जेनर टाइप ऑफ ब्रेकडाउन। और अगर जंक्शन खत्म हो गया, खराब हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं एवलांचे। जो जेनर डायोड है हम लोग आएंगे ब्रेक में पढ़ेंगे, लेकिन 2-3 मिनट अभी फटाफट सुन लीजिए। ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन इस पे जो हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अब यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, एक पेज और भी है, इसमें देखो बेटा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड में 0 हो सकता है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आता है, लेकिन रिवर्स में दोनों सेम डायरेक्शन, तो ये 0 कभी नहीं होगा, ये 0 हो सकता है। अब यहां पे एक क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस करने का तरीका हम सिखा देते हैं, 2 मिनट लगेगा, तुम सब क्वेश्चंस कर सकते हो, एक आध दो हमको आएंगे ब्रेक के बाद, तो हम तो आपको करा देंगे, ठीक है। हमको अगर आने में अगर 5 मिनट लेट भी है तब तक बेटा आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट दूसरे क्लास में भी जाएंगे, वो से निकलने आने में समय लग जाए, जिनको पढ़ना होगा रुकिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिएगा इसमें कह रहा है कि हम क्वेश्चन करने सिखा देते हैं, इससे अलग क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता, इसलिए 7 क्वेश्चन फॉर्मेट हम बना दिए। पूछा कौन सा रिवर्स बायस में है, हम 2-3 सॉल्व कर देते हैं। हमने कहा रिवर्स और फॉरवर्ड बायस आपको बताना है, कौन रिवर्स कौन फॉरवर्ड। आपको पता है जब सर P को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, P से जुड़ेगा तो सर ये फॉरवर्ड, मतलब P को हायर पोटेंशियल जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड होगा। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल अप्लाई किया उसको चेक करो। डायोड में पहला काम होता है बेटा Pn मार्क करना। तरीका क्या है, पहले P और N मार्क करो, ये P है ये N है, ये N है और ये P है, ये बेटा N है और ये P है, इसी तरह से मार्क इधर भी आपको कर लेना है। उसके बाद देखो पोटेंशियल को, 10 है 5 है तो ये लोअर पोटेंशियल है, और ये सर N को हायर मिल गया तो ये रिवर्स बायस। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा, यहां से देखो तो ये 1 है 2 है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, मतलब फॉरवर्ड बायस। यहां देखो बेटा क्या है, अर्थिंग क्या हुआ है तो 0 है, ये रेजिस्टेंस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये 0 वोल्ट है बेटा, ये 5 वोल्ट है, तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया, और ये P को हायर मिला तो देखो तो -2, ये 0 है तो ये हो गया बेटा हायर पोटेंशियल, -2 है तो N को लोअर मिला, P को हायर मिला, तो ये फॉरवर्ड बायस। ऐसा कर लोगे, 3 को आपके लिए। इसके बाद डायोड है बेटा, अभी ये सारे डायोड्स जो है आइडियल डायोड्स हैं। अगर बेटा सुन लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व जब करेंगे, आइडियल डायोड अगर मिले कुछ नहीं करना है। अगर डायोड पे कैसे पता आइडियल डायोड है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है डायोड पे तो इसका मतलब आइडियल डायोड है। और ये आप समझ रहे हैं कि ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ये डायोड है। अगर ये आइडियल डायोड है तो जो आइडियल डायोड के थ्रू करंट फ्लो होता है कब, जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो, और ये रिवर्स बायसिंग में होगा तो इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि बेटा जो आइडियल डायोड है, अगर रिवर्स बायसिंग में अगर बात करें तो जो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, किसका, आइडियल का, और इसका आइडियल अगर डायोड है रेजिस्टेंस 0 है। जैसा हम लोग करेंगे अब क्या, बस इस डायोड को हटाएंगे और सिंपल करंट से कंडक्ट कर देंगे, वायर से कनेक्ट कर देंगे। अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है तो स्विच ऑन के तरफ, और रिवर्स बायसिंग में है तो स्विच ऑफ के तरफ। एक क्वेश्चन हम मात्र सॉल्व करेंगे आज के लिए, फिर आएंगे तो करेंगे बाकी, ठीक है। ये बेटा हायर पोटेंशियल देखना कैसे, ये P है न, ये P यहां से आएगा, ये हायर यहां गया, और यही हायर यहां गया, तो ये नेगेटिव यहां, वैसे अब एक में ही चेक कर लो, तो ये आपको पता चल गया कि कौन सा है फॉरवर्ड कौन सा रिवर्स।
ये बेटा P है, ये N है, पहला काम है इसको मार्क करना P और N को। ये बेटा ये हो गया रिवर्स बायस, कोई करंट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, रिवर्स बायस। और इसमें करंट कंडक्ट करेगा कौन सा, आइडियल है, तो इसके अब कोई किसी कुछ चीज का बात नहीं करना, मतलब करंट सर्किट में आएगा, इधर से आएगा, इधर से चला जाएगा। तो बेटा I इज इक्वल टू होता है V/R। I इक्वल टू पोटेंशियल 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना सर्किट में 10 और 20 पैरेलल में है, जोड़ दें क्या, नहीं ना यार, इस सर्किट में कोई करंट जा ही नहीं रहा, ये किसी काम का है ही नहीं। तो बेटा 5/10 0.5 एम्पियर। कोई तकलीफ यहां तक, यहां तक आप कोशिश कीजिएगा तो आपसे जरूर जो है, हम लगभग सारे वैरायटी का क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए थे, ये सब हम लोग सॉल्व आज कर लेंगे। और इसके अगला हिस्सा है जेनर डायोड, वो भी पढ़ेंगे, आज सेमीकंडक्टर खत्म कर ही लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।